राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप और एचएमटी कालका का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अंबाला के लिए ये एक बड़ी सौगात थी और कालका में एचएमटी बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। आईएमटी पर तेजी से काम होना चाहिए और एचएमटी कालका के बारे में भी केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की जाए ताकि वहां के युवाओं को क्षेत्र के विकास को और ज्यादा अवसर उपलब्ध हो पाए। इससे अंबाला और कालका साथ ही पूरे हरियाणा के लोगों के जीवन में न सिर्फ बदलाव आएगा बल्कि क्षेत्र का विकास भी तेज गति से होगा। रोजगार के क्षेत्र में काफी अवसर उपलब्ध होंगे और हजारों नौकरियों की उपलब्धता बढ़ेगी। कालका में एचएमटी फैक्ट्री के बंद होने से अंबाला संसदीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज पर भी बेहद प्रभाव पड़ा है। हालांकि इसका कारण शहर में बुनियादी विकास, रोड कनेक्टिविटी इत्यादि की कमी थी, लेकिन इससे अंबाला संसदीय क्षेत्र का समग्र विकास धीमा हो गया है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कालका के विकास के लिए शीघ्र ही एक उचित उद्योग वहां स्थापित करे। अंबाला में आईएमटी की स्थापना से न केवल अंबाला बल्कि पूरे हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को विकास सुनिश्चित होगा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आईएमटी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि कालका में एचएमटी बंद होने के बाद वहां उस पूरे क्षेत्र के विकास में बहुत सारी बाधाएं आई हैं, रोजगार के अवसर कम हुए। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उठाया आईएमटी का मुद्दा। एचएमटी कालका पर भी केंद्र सरकार से सांसद कार्तिकेय शर्मा ने किया आग्रह। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप का उठाया मुद्दा। पूरे क्षेत्र के विकास में आईएमटी की होगी बड़ी भूमिका। आईएमटी अंबाला से रोजगार के हजारों अवसर होंगे उपलब्ध। राज्यसभा में आईएमटी और एचएमटी कालका के मुद्दे पर बोले कार्तिकेय शर्मा। आपको बता दें कि आईएमटी अंबाला का मामला कई सालों से लंबित था, जिसको सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हमेशा ही प्रमुखता से उठाया और पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उसे मंजूरी भी दी थी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मनोहर लाल का शुक्रिया करते हुए कहा था कि जो मांग अंबाला के लोगों ने सरकार से की थी वो पूरी हुई। इससे अंबाला वासियों के लिए विकास के नए आयाम भी स्थापित होंगे। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा था कि पूर्व सीएम मनोहर लाल की वजह से अंबाला को आईएमटी की सौगात मिली है। यह लोगों की एक बड़ी डिमांड भी थी। आईएमटी के यहां आने से युवाओं को काफी फायदा मिलेगा, हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, इकोसिस्टम को फायदा होगा और व्यवसाय भी बढ़ेगा। कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में एक बार फिर से इस मुद्दे को उठा रहे थे और उन्होंने कहा कि आईएमटी की स्थापना बहुत आवश्यक है। सभापति महोदय, अंबाला में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी कि आईएमटी की स्थापना पिछले 14-15 सालों से जनता की मांग रही है, जो इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता से प्रेरित है। अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर स्थित होने के कारण दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों से बेहतरीन कनेक्टिविटी का आनंद लेता है। हालांकि अंबाला का वर्तमान औद्योगिक सेटअप अभी भी अविकसित है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि बाधित होती है और रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। अंबाला में आईएमटी की स्थापना न केवल वहां की बेरोजगारी की दर को कम करेगा बल्कि वहां की आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा। आईएमटी से जुड़ा बुनियादी ढांचे का विकास, जिसमें बेहतर सड़कें, नागरिक सुविधाएं और लॉजिस्टिक सुविधाएं शामिल हैं, कनेक्टिविटी और रहने की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। कार्तिकेय शर्मा पहले भी कह चुके हैं कि मैंने अंबाला को सांसद के तौर पर गोद लिया है और यह मेरा घर है। अंबाला और पूरे हरियाणा के विकास और रोजगार के अवसरों के बारे में मैं लगातार सोचता रहता हूँ। मुझे अंबाला और हरियाणा वासियों का काफी प्यार मिला है। मेरा यही उद्देश्य है कि क्षेत्र के हर युवा को रोजगार मिले। दरअसल अंबाला में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की लड़ाई पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा कई सालों से लड़ रहे थे,
जिसे सांसद बनने के बाद उनके सुपुत्र सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आगे बढ़ाया और सफल भी हो रहे। कि रोजगार बहुत जरूरत है, नौकरी की बहुत जरूरत है, और सरकारी नौकरियां सिर्फ सरकारी नौकरियों से बात नहीं बनती, प्राइवेट इदारे में भी नौकरियां होनी चाहिए। और उसी को देखते हुए आप आईएमटी की बात करते हैं। यहाँ पे फरमान आ गया, कांग्रेस की हाई कमांड की तरफ से फरमान आया था, चिट्ठी आई थी हाई हेडक्वार्टर से कि इसको स्क्रैप कर दो, आईएमटी नहीं लगनी चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आता कि आईएमटी ना लगने से किसका नुकसान है। तो उस वक्त जो बच्चे थे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, उन सबको नौकरियां मिली, सबको नहीं तो 60% को मिली, 50% को मिली, और आज उनको नहीं मिली। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आईएमटी तो लगनी है, लगवा के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड आपका सहयोग मुझे मिले। अब राज्यसभा में एक बार फिर इन मुद्दों को सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उठाकर अंबाला और पूरे हरियाणा वासियों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है और अब उम्मीद है कि जल्द ही इनके काम में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।